नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। तो बच्चों, आज हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी वर्कबुक का अभ्यास करने वाले हैं। तो हमारी हिंदी की वर्कबुक हो चुकी है। आज हम हिंदी व्याकरण का अभ्यास करने वाले हैं और इसी व्याकरण के अंतर्गत हमें देखना है कि व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, विशेषण आखिर क्या होते हैं। तो चलो बच्चों, आज के तासिका में हम देखते हैं कि अपने वर्कबुक का पृष्ठ क्रमांक 37, पेज नंबर 37। देखो, यहाँ पूछा है पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 25 पर दिया गया चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के भेदों के आधार पर वाक्य बनाओ और तालिका में उचित शब्द लिखो। जैसे पहले वाक्य है, मैं बैठी हूँ। आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। लड़की आम खा रही है। लड़का पिता को पानी पिला रहा है। पेड़ के ऊपर चींटियाँ चढ़ रही हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ संज्ञा शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर तालिका में शब्द अथवा वाक्य लिखे गए हैं, वो हमें पूरे करने हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा यानी क्या? तो देखो, सबसे पहले परिभाषा बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान के दिए गए नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा आदि संज्ञा के 5 भेद हैं। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इस संज्ञा के किसी जाति या वर्ग के अंदर आने वाले प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे पक्षी, पुस्तक, महिला, पुरुष, नगर, गांव, ये हो गए जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, इसमें खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है। जैसे महाराष्ट्र, यमुना, प्रमिला, अशोक, रामायण, ये हो गया व्यक्तिवाचक। अब भाववाचक, भाव जैसे बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, सुंदरता, वीरत्व और ऊंचाई इस संज्ञा से व्यक्ति या पदार्थ में पाए जाने वाले किसी गुण या भाव का बोध होता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, जो वस्तुएं राशि या ढेर के रूप में पाई जाती हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे दूध, मदिरा, अनाज, मिट्टी, सोना, चना, ये हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इस संज्ञा से एक जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे गुच्छा, परिवार, संघ, मेला, सेना, बेड़ा, ये हो गए समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं कि अब सर्वनाम यानी क्या, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो चलो बच्चों, कि संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी बताने वाले शब्द को या संज्ञा के बजाय प्रयुक्त किए गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेष जानकारी, विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। लेकिन अब हमें देखना है सर्वनाम। संज्ञा के बजाय प्रयुक्त किए गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो अब इन सर्वनामों के भेद कितने हैं? 6 भेद है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलो पहला भेद देखते हैं। प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम, इनमें 3 भेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यानी बच्चों ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमें देखना है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी उसके नाम से ही हमें पता चलता है निश्चय। इस सर्वनाम से पास या नज़दीकी वस्तु का संकेत होता है। जैसे यह आम है, ये लड़के हैं, वह गाय है, वह बैल है। यानी यहाँ पर निश्चय हमें पता चला निश्चित रूप से। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम से निश्चयात्मकता का बोध नहीं होता।
कोई तुम्हें बुला रहा है। कुछ लड़के घर चले गए। किसी को बुलाकर लाओ। कई के घर में पानी भर गया। यानी अनिश्चय, अनिश्चितता का बोध कराने वाला ये सर्वनाम यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछते हैं। मनुष्य के लिए क्या और प्राणियों के या वस्तुओं के लिए कौन आदि का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे पास कौन खड़ा है, तुम्हें कौन बुला रहा है। ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन आदि प्रश्नवाचक शब्द वहाँ पर पूछे गए हैं। अगला सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक बात का दूसरे सर्वनाम से संबंध रहता है वह संबंधवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। जो गरजता है सो बरसता नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो परिश्रम करेगा उसे फल मिलेगा। यानी पहला प्रधान वाक्य और उस पर आधारित उपवाक्य गौण वाक्य होता है। अब हमें देखना है निजवाचक सर्वनाम। वाक्यों में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द पहले आया उसके साथ अपना या निज का अर्थ व्यक्त होता है। जैसे मैं खुद घर चला जाऊंगा। बच्चे ने स्वयं खाना खा लिया। सर्वनाम के विकारी रूप देखिएगा। यानी मैं, स्वयं, अपने आप के लिए यहाँ पर ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। यानी कि ये हो गया कौन सा सर्वनाम, निजवाचक। तो बच्चों आज की तासिका में हमने क्या क्या देखा, संज्ञा की परिभाषा देखी ना हमने। जी हाँ बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान के दिए गए नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसके साथ साथ द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के भेद है। सर्वनाम देखा हमने। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के बजाय प्रयुक्त किए गए शब्द को या संज्ञा के बजाय आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष और इसके बाद हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी बच्चों यहाँ पर हमने संबंधवाचक सर्वनाम यानी संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद आज के तासिका में हमने देखे। अगली तासिका में हम देखते हैं विशेषण यानी क्या, विशेषण कैसे पहचानना है, विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं। तो चलो बच्चों अगली तासिका में हम लेकर आते हैं हिंदी व्याकरण का अगला भाग विशेषण। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।